पैरालिसिस अटैक के बाद स्पीकिंग हर एक की अफेक्ट हो जाती है। अगर मैं इसी बात को हिंदी में बोलूं, अधरंग होने के बाद किसी भी इंसान को अगर इसका अटैक होता है तो उसकी स्पीकिंग पे ज़रूर इफेक्ट आता है। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। और अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम सोसाइटी में लोगों की इन वीडियो से हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा अधरंग यानी पैरालिसिस अटैक। पैरालिसिस अटैक किसी के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वो जो अटैक आता है ना, उस अटैक की वजह से जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा आपकी स्पीकिंग पे एकदम असर आ जाता है। जब भी अटैक होता है आपने इस चीज को समझना है, दो तरफ आता है, या तो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे। लेफ्ट साइड का पूरा आपका बॉडी का पोर्शन बिल्कुल डेड की तरह हो जाता है। अगर राइट साइड पे आता है तो राइट साइड का पूरा आपका राइट साइड की बॉडी डेड की तरह हो जाती है। डॉक्टर्स की मेडिसिन से वो रिकवर हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है। फिजियोथेरेपी अगर आप लेंगे तो एक्सरसाइज से रिकवरी हो जाती है, लेकिन एक चीज की कमी हमेशा रह जाती है। वो कौन सी कमी है? वो है स्पीकिंग में। स्पीकिंग की हमारी वोकल कॉर्ड भी लेफ्ट या राइट जो भी अटैक आता है उसकी वजह से अफेक्ट जरूर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हम जो इंसान जिसके ऊपर अटैक आता है वो लगातार कुछ भी नहीं बोल पाता, वो सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाता। अगर कुछ बोलता है तो वो उसकी बात किसी को समझ ही नहीं आती। वो इंसान कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक सिचुएशन लाइव दिखाता हूं। देखो, इन द केस ऑफ राइट, वो अगर आपको राइट साइड में अटैक आता है इस तरह बोलता है। अगर लेफ्ट साइड पे आए तो यहां देखो दो तरह की सिचुएशन है। मुंह का जो हमारा जिस साइड पे अटैक आता है वो मुंह का जो हमारी पोजीशन है, लिप्स की जो हमारी पोजीशन है उस साइड पे ज्यादा कन्वर्ट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि माइंड के साथ आपका वोकल कॉर्ड का हर चीज का बॉडी का कनेक्शन है। अब स्पीकिंग भी तो माइंड के साथ ही अटैच है ना। अगर माइंड पे कुछ भी असर गया तो स्पीकिंग आपकी गई। अब इसका देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? ये तो था, अभी मैंने आपको बताया साइड इफेक्ट क्या है, ये अटैक क्या होता है। सॉल्यूशन क्या है? अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है हमारे पास तो हम उसका इलाज दो तरीके से करते हैं। नंबर वन इज उसको अल्फाबेट्स की ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। अब वो इंसान जिसके ऊपर ये वाला अटैक ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। उस इंसान को अपने मन की बात नहीं बोल पा रहा, वो समझा ही नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। उसकी वजह से क्या है, वो इंसान खुद ब खुद अंदर ही अंदर इरिटेट हो चुका है बहुत ज्यादा। अब उसकी बात अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो और ज्यादा उसको परेशानी लगती है कि यार मैं तो ये बोल रहा हूं, इनको समझ क्यों नहीं आ रहा। अब उसके बाद क्या आता है, उसको अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कराइए। शुरू से सारे हमारे वोवल्स ए ई आई ओ यू यानी अ आ ई उ ए ओ सारे अल्फाबेट्स की सेपरेट विद साउंड के साथ प्रैक्टिस कराइए। और जो जो हमारे मेन बेसिक अल्फाबेट्स हैं, जो बेसिकली हमारी जर्नल स्पीकिंग में भी यूज होते हैं, ख ख ग र ल म, या फिर होठों वाले शब्द, या म या प से पतंग, ये जो मेन अल्फाबेट्स है ना, इनकी ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। और इनका राइट मेथड देखिए, क्या वो राइट मेथड में बोल पा रहा है उस अल्फाबेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं र की बात कर रहा हूं तो वो र में क्या उसकी जीभ ऊपर जा रही है क्या? अभी आप वाइब्रेशन को छोड़ दो, सिर्फ पोजीशन का ध्यान रखो। इन द केस ऑफ पैरालिसिस अटैक अगर आपने उसकी पोजीशन का ध्यान रख लिया तो क्लैरिटी या वाइब्रेशन खुद ब खुद वो सब चीजें अपने आप आएंगी। अभी आप एकदम एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी मैंने एक लास्ट ऑनलाइन सेशन दिया, उस ऑनलाइन सेशन के अंदर शाम को दिया और सुबह उसका फोन आ गया कि सर मेरे अंदर रग क्लियर तो हुआ नहीं। तो मैंने उसको ये समझाया, मैंने आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर ये एक लाइव डेमो दिखाया था कि आप इस वे में ठीक हो सकते हो। अगर जीभ की पोजीशन इस तरफ आएगी तो आप क्लैरिटी जल्दी ले लोगे। अब रातों रात में कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन तो लगाया नहीं मैंने किसी को कि आप एकदम सुबह उठते ही सोचो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समय लगेगा। जितनी लंबी प्रॉब्लम है मैक्सिमम एक हफ्ता अपने आप को दे के देखो और रेगुलर प्रैक्टिस करो। सक्सेस स्पीकिंग में अगर लेनी है तो रेगुलर प्रैक्टिस इज द की। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो क्लैरिटी आपको खुद ब खुद 101% मिलेगी।
अब जो सेकंड सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो मैं यहाँ पे अदरंग की बात कर रहा था, पैरालिसिस अटैक के अंदर सेकंड एक्सरसाइज है ओम की। सांस अंदर, उसको आप ये बोलिए, आपने उस इंसान को नहीं बोलना खुद करो, उसके सामने बैठ के आप करवाओ, आप करोगे वो अपने आप करेगा। अब ओम की एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है, सांस मुंह से लेना, जितना खींच सकते हैं अंदर से खींचो। फॉर एग्जाम्पल अब जितना लंबा सांस होगा उतना ज्यादा बोलने में वो यूज होगा। अब जितना, अगर वो सांस ही नहीं ले पा रहा इंसान, उसका ऑलरेडी ब्रीदिंग लेवल छोटा हो चुका है ड्यू टू अटैक, उसके साइड इफेक्ट से, मेडिसिन की वजह से, या कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसका ब्रीदिंग लेवल ऑलरेडी वो अंदर से परेशान है, उसको आप ओम की एक्सरसाइज ओपन एयर में बैठ के सुबह उठ के करवाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सभी आपकी स्पीकिंग प्रॉब्लम का रिजल्ट इस ओम के अंदर छुपा हुआ है। एक्सरसाइज आप एक हफ्ता रेगुलर कर लीजिए, जो क्लैरिटी अभी आप आज का वीडियो बना के देख लेना और आफ्टर 1 वीक का वीडियो बना के देख लेना, आपको खुद ब खुद डिफरेंस दिखेगा। अब उसके बाद है जर्नल स्पीकिंग में इंसान कैसे ठीक होगा। जर्नल स्पीकिंग के लिए समय लगेगा, पहले अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस कराओ, फिर वर्ड्स में बोलने की क्लैरिटी का ध्यान रखो कि क्लैरिटी आ रही है या नहीं। क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा मेहनत कराओ और ज्यादा पुशअप मत करो उस इंसान को, वो ऑलरेडी गुस्से में है, वो गुस्सा आपके ऊपर निकालेगा नहीं, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स मोड पे करवाओगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस बुलवाइए, फिर आपको देखना दिन पर दिन, एक हफ्ता मैक्सिमम आप ये काम जो मैंने अभी आपको समझाया आज की वीडियो में करवा के देखो, आपको 101% रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मेरी बेस्ट विशेज है। अगर और भी कोई, अगर आपकी इंक्वायरी होती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो फिर एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।